प्रिय मित्रों, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वह पिछले सेशन के विपरीत है। पिछले सेशन में हमने सैडिज्म पर बात की और सैडिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में भी कुछ बातचीत की। आज हम जिस स्थिति पे बात करेंगे वह है मैसोचिज्म। पिछले सत्र में हमने कहा कि कभी कभी सैडिज्म और मैसोचिज्म एक ही व्यक्ति में दोनों एक साथ देखे जा सकते हैं, लेकिन जब तक आप मैसोचिज्म को समझेंगे नहीं तब तक आपको सैडोमैसोचिज्म भी ठीक से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं मैसोचिज्म की बात करता हूँ। मैसोचिज्म वह परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति स्वयं पर दर्द महसूस कर, यानी कि दूसरे द्वारा प्रतिताड़ित करने पर या दर्द देने पर, दुख देने पर या ह्यूमिलेशन करने पे, यानी कि अपमान करने पर उसको आनंद मिलता है। वस्तुतः थोड़ा बहुत आनंद बहुत से लोगों को दूसरों से डांट डपट सुन करके या अपमान करवा करके या फिर किसी तरह का ह्यूमिलेशन करवा करके हल्का सा आनंद मिल सकता है, क्योंकि वह दूसरों के साथ में जोड़ता है। तो उस जुड़ाव से थोड़ा सा व्यक्ति आनंदित हो सकता है। लेकिन मैसोचिज्म में या जो व्यक्ति जो मैसोचिज्म से पीड़ित है उसमें इसकी अत्यधिक मात्रा होती है और वह व्यक्ति दूसरों से अपमान सहकर, दर्द सहकर, ह्यूमिलेशन सहकर या किसी तरह की और प्रतिताड़ना सह करके सेक्सुअल आनंद भी प्राप्त करता है। यानी कि नॉन सेक्सुअल प्लेजर और सेक्सुअल प्लेजर उसको दोनों एक साथ मिलते हैं। और कुछ लोगों में जो सेक्सुअल प्लेजर है वो ग्रेटिफिकेशन, यानी कि जो सेक्सुअल प्लेजर की अंतिम परिस्थिति है वहाँ तक पहुँचने तक का उसको आनंद मिलता है। उसे हम मैसोचिज्म का नाम देते हैं। सो थोड़ी बहुत ऐसी प्रकृति एक नॉर्मल व्यक्ति में भी हो सकती है, पर वह वहीं तक होती है कि वो दूसरे का कंसर्न देख करके उससे प्रभावित होता है और उससे कोई कष्ट उसको नहीं होता। और वो कई प्रकार के साधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैसा मैंने पिछले सत्र में भी कहा, वे लोग बॉन्डेजेस यानी अपने आप को अलग अलग स्थानों पे शरीर के अलग अलग परिस्थितियों में अपने आप को बांध करके जिससे उनको कष्ट हो, वो बंधवाना दूसरे व्यक्ति से पसंद करते हैं जिसके साथ में उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। यानी कि उसमें दो व्यक्ति रहते हैं। एक व्यक्ति वो जो उसके ऊपर अत्याचार करता है या दर्द करता है या उसको पेन स्टिमुलस देता है या फिर अपमान करता है, और दूसरा वो स्वयं जो उस चीज़ से आनंद उठाता है। तो इस तरह दो व्यक्तियों के बीच में यह क्रिया होती है। ये दो व्यक्ति दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, या फिर एक मेल और एक फीमेल भी हो सकते हैं। उसके अलावा वे अपने रोल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे एक शिफ्ट में एक व्यक्ति जो है वो दर्द लेने वाला हुआ, दूसरा व्यक्ति दर्द देने वाला बना, और सेकंड रोल में उन्होंने अपने रोल्स को
रिवर्स कर दिया, और इस तरह से वो एक जनरल प्लेजर या फिर सेक्सुअल प्लेजर या सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को अचीव करते हैं। अब कुछ लोग इन विचारों को भी अपने मन में लेकर के या कल्पना करके या परिकल्पना करके भी आनंदित होते रहते हैं। यानी कि प्रैक्टिस में तो व्यक्ति वो करते ही हैं, लेकिन जब वह संभव नहीं हो पाता तो वो लोग अपने विचारों में ऐसी परिस्थितियों की कल्पना करके भी आनंद लेना शुरू कर देते हैं। इसको एक साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर माना गया, साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर। और इसका नामकरण जो है वह एक ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति थे जिनका नाम था शिवालियर लियोपार्ड वॉन सेचर मैसोच, यानी कि पूरा नाम था शिवालियर लेपार्ड वॉन सेचर मैसोच, जो कि ऑस्ट्रिया के नागरिक थे, ऑस्ट्रियन थे। उनके नाम पे यह किया गया, जिन्होंने इसके बारे में, मैसोचिज्म के एक्सपीरियंसेस के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था और यह बताया था कि इस तरह के कष्ट पाकर के और व्यक्ति को आनंद मिलता है, शारीरिक आनंद मिलता है या सेक्सुअल आनंद उसको प्राप्त होता है। तो उनके जो डिस्क्रिप्शन थे उसमें के कारण उन्हीं के नाम पे, क्योंकि उनका अंतिम नाम था मैसोच, तो मैसोच के नाम पे इसको मैसोचिज्म रख दिया गया। अब जो दर्द जो सहते हैं, वो जो उत्पीड़न सहते हैं, वह एक थोड़े से इंसल्ट या ह्यूमिलेशन से लेकर के और वायलेंस तक हो सकता है। उसमें रस्सियाँ और विप, चाबुक जिसे कहते हैं, उनका भी उपयोग हो सकता है। कई प्रकार के फंदों का भी वो प्रयोग कर सकते हैं। अक्सर जो मैसोचिस्टिक लोग हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि दर्द और तकलीफ़, और अगर कोई वो मान लो लिगेचर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कोई रस्सी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उसका प्रेशर इतना न हो जाए कि उनको शारीरिक नुकसान हो जाए या वो मर ही जाएं। इस बात का मैसोचिस्टिक लोग बहुत अधिक ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसे एक्सीडेंटल, उस उन्माद के क्षणों में एक्सीडेंटल एक्सेस यानी कि अधिकता हो जाती है और कभी कभार उनकी बहुत गहरी चोट या फिर उनकी मौत तक भी हो सकती है। यानी कि मैसोचिस्टिक में ये नहीं है कि मौत नहीं होती, कभी कभार रेयरली मैसोचिस्टिक एक्टिविटी या सैडो मैसोचिस्टिक एक्टिविटी में उनकी मृत्यु तक भी हो जाती है। एक ऐसी खास परिस्थिति को हम सेक्सुअल एस्फिक्सिया के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे व्यक्ति अपने गले में फंदा लगा के और फिर उसे पुल्ली मैकेनिज्म से अटैच करके इस तरह से उसके अपनी नेक पे प्रेशर रेगुलेट करता है और इस तरह का एस्फिक्सिया प्रोड्यूस करता है जिससे कि उसको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हो जाए। लेकिन एक्सीडेंटली कभी कभी वो प्रेशर रिलीज में करने में फेल हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसको हम एक्सीडेंटल हैंगिंग के बीच में रखते हैं। और वस्तुतः यह एक सैडोमैसोचिस्टिक एस्फिक्शियल हैंगिंग होती है। तो इस तरह की परिस्थिति भी कभी कभी क्रिएट हो जाती है इन सैडोमैसोचिस्टिक एक्टिविटीज़ में। रूटीन में या अधिकतर वे लोग उतना ही पेन इन्फ्लिक्ट करते हैं, या अगर जो एस्फिक्सिया से आनंद ले रहे हैं वो उतना ही प्रेशर अपनी नेक पर पुली मैकेनिज्म से कंट्रोल मैनर में प्रोड्यूस करते हैं कि उनकी मृत्यु न हो। लेकिन एक्सीडेंट
तो एक्सीडेंट ही है। और इन सेक्सुअल एस्फिक्सियास में बहुत बार उनकी मृत्यु तक हो जाती है और उसी टर्म को हम कहते हैं सेक्सुअल एस्फिक्सिया। जैसे मैंने पहले बताया था कि मैसोचिज्म काफ़ी रेयर चीज़ है, सैडिज्म इतना कंपेरेटिवली कॉमन है, लेकिन जो सेक्सुअल एस्फिक्सिया है वो काफ़ी रेयरली होता है। और बहुत बार जैसे हमने कहा कि सैडोमेसोसिज्म या सैडिज्म और मैसोचिज्म दोनों एक साथ होते हैं, और अक्सर जो पार्टनर इनके उसमें रहते हैं वो लोग अल्टरनेट वे में अपने रोल्स प्ले करते हैं और इससे शारीरिक आनंद या फिर सेक्सुअल आनंद को प्राप्त करते हैं। अंततः उनका गोल यही होता है कि वो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन प्राप्त करें इस प्रकार की कष्टदायी परिस्थितियों से, कष्टमय परिस्थितियों से, और इसीलिए वो अपने आप को कष्ट, दुख, अपमान पहुंचाते हैं दूसरों से और फिर आनंद का महसूस करते हैं। यह बहुत रेयर सिचुएशन है पर होती है, काफ़ी देखी जाती है। धन्यवाद।